हाय स्टूडेंट, आज का इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। और जेईई मेंस और एडवांस में जो अभी तक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली with a speed v at an altitude h has to drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? तो चलिए इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। कह रहा है एक हेलीकॉप्टर है जो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है एच हाइट पे। तो मान लो ये आपका हॉरिजेंटल है। चलिए ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। मान एच हाइट जो ये वाला हाइट है, यहीं से हेलीकॉप्टर क्या है आपका हॉरिजॉन्टली, मान लो वी स्पीड से हेलीकॉप्टर क्या आपका जा रहा है, हॉरिजॉन्टली है, सॉरी हॉरिजॉन्टली वी स्पीड से ये आगे जा रहा है। ठीक है, एक्स की तरफ मान लो। कर व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द ड्रॉप इज पर। तो कर यहाँ पे मान लो आदमी है, यहाँ पे मैन है एम और ये ओ। तो यहाँ पे यदि बच्चों फूड पैकेट ड्रॉप करेगा तो यहाँ नहीं ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ आएगा। क्यों जब किसी चलते हुए बॉडी से, किसी मूविंग बॉडी से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, जस्ट ड्रॉप किया जाता है, तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी यानी उस पार्टिकल का वेलोसिटी जिससे गिराया जाता है उसका वेलोसिटी दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो यदि मान लो यहाँ पे फूड पैकेट हम ड्रॉप भी किए, यहाँ पे फूड पैकेट ड्रॉप किए, तो इसके पास भी वेलोसिटी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल तरफ भी होगा। और भी होने की वजह से क्या, जितना देर में गिरेगा उतना में आगे ही बढ़ेगा और फाइनली जो होगा आपका ये यहाँ ऐसे यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले निकालें कितना देर में ये ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, तो टाइम टेकन टू फॉल द पैकेट ऑन ग्राउंड। ठीक है, कि ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, ग्राउंड मीन्स मैन है ना, मैन तो ग्राउंड पे ही है। तो टाइम जो होगा बच्चों यहाँ √2h/g हम लोग जानते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो √2h/g होता है। यहाँ पर h हम लोग हाइट h ही मान के चल रहे हैं, h ही दिया हुआ है, तो ये टाइम आ गया हमारे पास। और जितना देर में ड्रॉप करेगा उतना ही डिस्टेंस, उतना ही देर में क्या होगा, ये OM चलेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैकेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा, तो देखो जितना डिस्टेंस में मैन है उतना ही चलना पड़ेगा, तभी जाके मैन को मिलेगा, नहीं तो मैन को मिलेगा ही नहीं। तो OM जो है तो T ये टाइम हो गया और स्पीड v से चल रहा है। तो टाइम कितना है बच्चों, हम लोग जानते हैं 2h/g का √ इंटू v हो गया। इतना क्या है आपका ये डिस्टेंस हो गया और h ये वाला गिवन है हम लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है कि जो ये वाला डिस्टेंस है हेलीकॉप्टर का, जो हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस है, देखिए ये हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस ये मैन से कितना है यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मान लो ये वाला कितना होगा, तो ये हम लोग h निकाल लिया और इसका वैल्यू है √2h/g इंटू v। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस हो गया, मान लो कि x है, तो x² हम x इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू √h² प्लस का √2h/g का होल स्क्वायर इंटू ये भी स्क्वायर, ठीक v स्क्वायर। ठीक है, सॉरी
तो यहाँ जो आपका ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच के स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 2h/g इंटू वी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2h/g इंटू वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2h/v²/g। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों ये वाला? तो एच स्क्वायर प्लस 2h/v²/g, एच स्क्वायर प्लस 2v²h, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। तो सी ये देखिए करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर ए मॉस्किटो इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, ये गिवन है मीटर पर सेकेंड एंड एक्सलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म कंडीशन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॉस्किटो आफ्टर 2 सेकेंड। कर वेलोसिटी गिवन है और वेलोसिटी जो है ये बदल रहा है, तो 2 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी है वो क्या डायरेक्शन होगा, मतलब एंगल बनाएगा, एक्स के साथ क्या बनाएगा, वाई के साथ क्या बनाएगा और जेड के साथ क्या बनाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ एक्स और वाई के साथ ऑप्शन चेक करना है। तो वेलोसिटी गिवन है आपका v इज इक्वल टू 0.5 t² i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 9 k कैप, ये आपका वेलोसिटी है पार्टिकल का। 2 सेकेंड पे निकाल लेते हैं हम लोग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जो वेलोसिटी आएगा ये आएगा 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस 3 इंटू 2 जे कैप प्लस 9 के कैप। तो v इज इक्वल टू हो गया आपका ये 2 का स्क्वायर 4 5 20, आज एक डेसिमल आएगा तो ये 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया 2 सेकेंड पार्टिकल का, ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा ये हम लोग जानते हैं निकालना, ये आई कैप कोफिशिएंट स्क्वायर डेट इज 2 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 9 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर यानी 4 प्लस 36 प्लस 81, तो ये हो जाएगा आपका 121, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 11। अब x के साथ कितना एंगल बनाएगा और y के साथ कितना बनाएगा, z के साथ कितना बनाएगा, ये हम लोग देखते। तो बच्चों एक पढ़े थे हम लोग थ्योरी वेक्टर में पढ़े हैं कि यदि मान लो हमारे पास एक वेक्टर है और ये इसका x कंपोनेंट ax i कैप है प्लस ay j कैप है प्लस क्या az k कैप है, तो x के साथ जो एंगल बनता था कॉस अल्फ़ा बनता था और कॉस अल्फ़ा का वैल्यू होता था ax बाय इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर यानी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू x अल्फ़ा आएगा, मान लो यहाँ से अल्फ़ा निकालते तो ये क्या होता है कॉस इनवर्स में चला जाता और जो रहेगा ये रहेगा ये। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x के साथ एंगल क्या होगा, तो एंगल विथ x एक्सिस, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स, और यहाँ देखो x कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 अब बाय हो जाएगा आपका टोटल मैग्नीट्यूड कितना 11 आया था, तो 11 हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 2/11 y के साथ यानी बीटा मान सकते हो, तो बीटा निकाल सकते हैं हम लोग, और 6 बाय कॉस इनवर्स 6/11, गामा निकाल सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स 9/11। लेकिन बच्चों एक समस्या है यहाँ पर प्रॉब्लम कि tan के टर्म में दिया है, तो कॉस हटाना पड़ेगा tan के टर्म में, तो देख लो, और x और y के साथ ही दिया है, तो कॉस इन्वर्स मतलब कॉस अल्फ़ा आया था कितना, कॉस अल्फ़ा जो है आपका 2/11 होगा श्योर है। तो कॉस अल्फ़ा यदि 2/11 है मतलब tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा b/h होता है, क्या होता है b/h, और यहाँ p/b होता है, तो ये बात तो श्योर है, नीचे 2 हो गया, और क्या निकालना है p निकालना है, तो p मतलब 11 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर,
तो 121 माइनस कितना हो जाएगा आपका 121 माइनस का 4 तो हो गया आपका 117, तो रूट अंडर 117, तो अल्फ़ा हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 117/2। तो ये आपका 11 ऐसा तो है नहीं आंसर, तो x के साथ एंगल नहीं आया। अच्छा y के साथ देख लो बीटा, tan बीटा निकाल के, tan बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखो तो बीटा जो है आपका ये cos बीटा हमको पता है कि 6/11 यानी b/h, तो b क्या है 6, तो नीचे 6 होना है, तो नीचे 6 है किसी में, नीचे में 6 नहीं है मतलब बच्चों, और यहाँ h का वैल्यू ये p का वैल्यू निकाल लेना है। तो इस तरह से नो आंसर मैच, कोई आंसर ही नहीं है ये इस बार जो आया है ये क्वेश्चन, नो मैचेज, नो ऑप्शन मैचेज। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि ज़रूरत पड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है कह रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0 with an initial velocity of 3 i meter per second and moves in the xy plane with constant acceleration 6 i plus 4 j meter per second square. The x coordinate of the particle at the instant when its y coordinate is 32 meter is d meter, then value of d। देखो बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 9 जनवरी 2020 को आया था ये। देखिए कह रहा है एट t = 0, तो t = 0 पे जो वेलोसिटी है t = 0, वेलोसिटी u मान लो, और u जो है 3i है, मतलब x के तरफ ही वेलोसिटी है शुरुआत में, y के तरफ वेलोसिटी नहीं है, और जो एक्सेलरेशन है वो 6i plus 4j मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन x के तरफ भी है और ये y के तरफ है, x की तरफ 6 है, y की तरफ कितना है 4 है। तो कह रहा है पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट जो है आपका d है, कब, जब y कोऑर्डिनेट 32 है, तो y कोऑर्डिनेट गिवन है लेकिन टाइम गिवन नहीं है बच्चों, तो टाइम निकालो पहले। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट देखो, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ at², और ये x की तरफ अलग इक्वेशन लगाएंगे, y की तरफ दोनों अलग अलग लगाएंगे, ठीक है। तो यदि y की तरफ लगाएंगे तो मान लो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y हो गया, तो y बराबर क्या होगा ut, तो u का मतलब क्या है, y की तरफ तो वेलोसिटी 0 है, तो ये होगा प्लस 1/2 a की y की तरफ 4 है, t नहीं पता हम लोगों को, लेकिन ये बच्चों 32 गिवन है, तो 32 लिख दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 × t², तो 2 × t² यहाँ से आ गया, ठीक है। तो t² = आ गया 32/2, यानी ये हो गया आपका 16, तो निकल के आ जाएगा 16, तो t का वैल्यू आ जाएगा आपका हमारे पास 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड जब हो रहा होगा तो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 32 मीटर होगा, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की तरफ इक्वेशन लिखेंगे तो ut प्लस हाफ at², टाइम दोनों एक्सिस में सेम होगा, तो u की जगह इस बार देखो u दिया हुआ है 3 × t कितना निकाल चुके हम लोग 4 प्लस 1/2, a का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू देखिए यहाँ 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 × t² दैट इज़ 4k², तो ये हो गया 12, और ये 3 जा हो गया प्लस 3 × 16, ठीक है, तो 12 प्लस कितना 48, डैट इज़ कितना हो गया 60, तो d का वैल्यू हमारे पास आ गया 60, ठीक है, क्यों d ही का रहा था, तो 60 मीटर, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ये जेईई मेन 9 अप्रैल 2019 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन r बराबर 15t² प्लस 4 माइनस 20t², कर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे। तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का,
यहाँ पर जो आपका पार्टिकल का पोजीशन है और वो है 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर, और ये आपका जे कैप है। तो हमको चाहिए एक्सलेशन। अभी टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को पोजीशन आ जाएगा, पोजीशन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब किसी भी तरीके से हमको एक्सलेशन और टाइम के बीच में इक्वेशन चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग एक्सलेशन में तो नहीं जा सकते, लेकिन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी यदि हम वहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 30 इंटू टी आई कैप रहेगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा देखो, तो 4 का हो जाएगा 0 माइनस 20 टी स्क्वायर। तो 20 टी स्क्वायर को हो जाएगा बच्चों माइनस 40 टी। क्यों? टी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और जो पावर है पहले से उसमें एक घट जाएगा, जे कैप मीटर परसेंट। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 30 टी आई कैप और माइनस 40 टी जे कैप हो गया। ठीक है, अब एक्सलेशन पूछ रहा है तो एक्सलेशन में जाना पड़ेगा। तो फर्दर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सलेशन। तो इसका हो जाएगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। तो आई कैप और जे कैप के फॉर्म हमारे पास एक्सलेशन आ चुका है। तो एक्सलेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन रूट अंडर 30 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड देखो बच्चों कि जो 30 आई कैप प्लस, ये ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस 40 माइनस जे कैप। तो देखिए मैग्नीट्यूड आ गया पॉजिटिव, तो 40 के स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 900 प्लस 1600। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 2500। तो ये होगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन है। आंसर आपका 50 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करे पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वेयर के इज कांस्टेंट। तो जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि जब भी एक पाथ का इक्वेशन पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी है पार्टिकल का, वेलोसिटी है के इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ब्रेक कर लेते हैं इसको, ब्रैकेट को। तो के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। बच्चों एक यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, वो एक्स कंपोनेंट होता है। वाई कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ ये वी एक्स का रोल प्ले करेगा और ये वी वाई का रोल। तो हम लोग जानते हैं कि वी एक्स बराबर जो होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर इसी तरह से वी वाई हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि वी एक्स और वी वाई का रेशियो निकाल सकते हैं। वी एक्स बाई वी वाई इज इक्वल टू, और जैसे रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा डी एक्स बाई डी टी और अपॉन क्या होगा डी वाई बाई डी टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा बच्चों कि डी एक्स बाई डी वाई बचेगा। ठीक है, तो वी एक्स की जगह हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं, वी एक्स जो आपका के वाई है और ये क्या है के एक्स है। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो y डी वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सी बाई 2 भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक नया कांस्टेंट, इसको सीधे कांस्टेंट लिख दीजिए। तो ऐसा इक्वेशन होना चाहिए। इधर भी कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ मन करे वहाँ यूज कर सकते हैं, बस कांस्टेंट नेम होना चाहिए। ठीक है,
तो कौन सा आंसर हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कर एक पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट टू आई कैप प्लस 4j कैप मीटर एट टी इक्वल टू 0। पार्टिकल इस पोजीशन से क्या आपका मूव्स फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ है और विथ इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण जो एक्सलेशन आ रहा है, ये देखिए एक्सलेशन है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कह रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई, इनिशियल पोजीशन एक्स की तरफ जो है 2 मीटर, और वाई की तरफ पोजीशन कितना है आपका 4 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फाइनल पोजीशन पूछा जा रहा है तो हम लोग जानते हैं, और टाइम जो आपका दोनों के लिए सेम ही होगा, एक्स की तरफ भी और वाई की तरफ टाइम सेम होता है, 2 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, एक्सलेशन एक्स की तरफ कितना आ रहा है फोर्स के कारण, तो 5 आ रहा है, और वाई की तरफ आ रहा है कितना आपका, सॉरी एक्सलेशन 5 नहीं है, एक्सलेशन जो है यहाँ पे एक्सलेशन है तो 4 है, और वाई की तरफ भी एक्सलेशन जो है ये आपका 4 ही है। ठीक है, और वेलोसिटी जो है एक्स की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, तो यू एक्स से नोटेशन दे देते हैं। एक्स की तरफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 है, और वाई की तरफ जो है ये आपका 4 है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्स की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा एक्स, वो एक्स की तरफ वेलोसिटी इनिशियल प्लस 1/2 और एक्स की तरफ एक्सलेशन इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स यहाँ पर बच्चों 4 है, टाइम तो पता ही है 2 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा आपका ए टी स्क्वायर, ए डैट इज कितना है 4 और टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ एक्स को क्या यहाँ लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन एक्स मान लो इनिशियल 2 है, तो यहाँ से 8 प्लस 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 इंटू 8 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल डी, ये सब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20, तो फाइनल एक्स पोजीशन 20 हो गया। ठीक है, यानी 20 आई कैप लिख सकते हो वेक्टर के फॉर्म में। इसी तरह से डेल्टा वाई निकालो अब, तो डेल्टा वाई बराबर होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। डेल्टा वाई मतलब फाइनल वाई पोजीशन माइनस वाई इनिशियल कितना है देखो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो। वाई की तरफ वेलोसिटी जो है आपका यू वाई 4 है, और टाइम तो 2 ही रहेगा प्लस 1/2, ए वाई जो है आपका ये 4 ही है, टाइम 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो y इज इक्वल टू आपका 8 प्लस 2 से 4 कटेगा, तो ये 2 टू जा 4 टू जा 8 और ये -4 रहेगा, तो y इज इक्वल टू 6। ये सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ 8 16 18 हो जाएगा, ये 20 नहीं होगा 18 होगा। ठीक है, 18 आई कैप, और ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। और यदि हम लोग क्या व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कहा जा रहा है, तो ओरिजिन से कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, तो देखो कुछ ऐसा है हमारे पास, ये एक्स की तरफ चला है और ये किधर चला है वाई की तरफ चला है, तो पार्टिकल मान लो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो रूट अंडर एक्स के स्क्वायर प्लस रूट अंडर वाई के स्क्वायर, यही डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस कहा जा रहा है ना। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, तो एक्स की तरफ उतना चला, वाई का डिस्टेंस जो निकालेंगे ये वाला निकालेंगे हम लोग, तो जो डिस्टेंस आर है तो आर इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर जैसे 18 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर हो जाएगा। 18 के स्क्वायर कितना होता है देखो, तो 18 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 2 4, और 20 के स्क्वायर हम लोग जानते ही हैं 400, तो ये हो जाएगा आपका 724। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 1
बच्चों एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पे 5 है। ये जो वेलोसिटी एक्स की तरफ है ये 5 है, और ये 5 जैसे ही आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 8 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, और ये 10 होगा तो ये 20 ही आएगा। ये क्या है आपका, और 20 आएगा, ये भी 20 होगा। ठीक है, तो ये 20 हो गया, तो अब तो आसान हो गया, यहाँ भी 20 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा आपका 20√2 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन हो कौन सा हो गया, बी नंबर हो गया। यहाँ थोड़ा सा एरर था बच्चों, कोई बात नहीं है, उसको सही कर लीजिए आप लोग। हाय स्टूडेंट, आज का इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और जेईई मेंस और एडवांस में जो अभी तक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड v at an angle at an altitude h has to drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? तो चलिए इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। कह रहा है एक हेलीकॉप्टर है जो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है h हाइट पे, तो मान लो ये आपका हॉरिजेंटल है, चलिए ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। मान लो एच हाइट, जो ये वाला हाइट है, यहीं से हेलीकॉप्टर क्या है आपका हॉरिजॉन्टली, मान लो v स्पीड से हेलीकॉप्टर क्या है आपका जा रहा है, हॉरिजॉन्टली है, सॉरी हॉरिजॉन्टली v स्पीड से ये आगे जा रहा है। ठीक है, एक्स की तरफ मान लो। कर व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द ड्रॉप इज, तो कर यहाँ पे मान लो आदमी है, यहाँ पे मैन है m और ये ओ, तो यहाँ पे यदि बच्चों फूड पैकेट ड्रॉप करेगा तो यहाँ नहीं ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ आएगा। क्यों जब किसी चलते हुए बॉडी से, किसी मूविंग बॉडी से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, जस्ट ड्रॉप किया जाता है, तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी, यानी उस पार्टिकल का वेलोसिटी जिससे गिराया जाता है उसका वेलोसिटी दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो यदि मान लो यहाँ पे फूड पैकेट हम ड्रॉप भी किए, यहाँ पे फूड पैकेट ड्रॉप किए, तो इसके पास भी वेलोसिटी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल तरफ भी होगा, और भी होने की वजह से क्या, जितना देर में गिरेगा उतना आगे ही बढ़ेगा, और फाइनली जो होगा आपका ये यहाँ ऐसे यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले निकालें कितना देर में ये ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, तो टाइम टेकन टू फॉल द पैकेट ऑन ग्राउंड। ठीक है, कि ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, ग्राउंड मीन्स मैन है ना, मैन तो ग्राउंड पे ही है, तो टाइम जो होगा बच्चों यहाँ √2h/g हम लोग जानते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो √2h/g होता है। यहाँ पर h हम लोग हाइट h ही मान के चल रहे हैं, h ही दिया हुआ है, तो ये टाइम आ गया हमारे पास, और जितना देर में ड्रॉप करेगा उतना ही डिस्टेंस, उतना ही देर में क्या होगा, ये OM चलेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैकेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा, तो देखो जितना डिस्टेंस में मैन है उतना ही चलना पड़ेगा, तभी जाके मैन को मिलेगा, नहीं तो मैन को मिलेगा ही नहीं। तो OM जो है, तो T
ये टाइम हो गया और स्पीड v से चल रहा है, तो टाइम कितना है बच्चों, हम लोग जानते हैं 2h/g का अंडर रूट इंटू v हो गया। इतना क्या है आपका ये डिस्टेंस हो गया, और h ये वाला गिवन है हम लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जो ये वाला डिस्टेंस है हेलीकॉप्टर का, जो हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस है, देखिए ये हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस ये मैन से कितना है यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मान लो ये वाला कितना होगा, तो ये हम लोग h निकाल लिया और इसका वैल्यू है अंडर रूट 2h/g इंटू वी। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस हो गया, मान लो कि x है, तो x स्क्वायर हम x इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस का रूट 2h/g का होल स्क्वायर इंटू ये भी स्क्वायर, ठीक भी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी तो यहाँ जो आपका ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h के स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 2h/g इंटू वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2h/g इंटू वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 2h/v स्क्वायर बाय g। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों ये वाला, तो h स्क्वायर प्लस 2h/v स्क्वायर बाय g, h स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर h। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। तो सी ये देखिए करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट को